देश के कई हिस्सों में ठंड ने अचानक तीखा रूप ले लिया है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ। कई राज्यों में स्कूलों के समय में बदलाव पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने युवाओं के लिए एक नई डिजिटल स्किल योजना शुरू करने का संकेत दिया है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। किसानों के लिए एक नई फसल बीमा प्रणाली पर काम शुरू हो गया है, जिसमें दावा प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और तेज बनाया जाएगा, ताकि किसानों को समय पर सहायता मिल सके। देश में पहली बार छोटे शहरों में इलेक्ट्रिक बस सेवा के विस्तार की योजना तैयार की गई है, जिससे प्रदूषण कम करने और सस्ती यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए कई राज्य बोर्ड ने परीक्षा पैटर्न में समझ आधारित प्रश्नों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। डिजिटल भुगतान को और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियमों पर काम चल रहा है, जिससे ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में कमी लाई जा सके। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट स्ट्रीट लाइट परियोजना को तेजी से लागू किया जा रहा है, जिसमें कैमरा और इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम शामिल होंगे। देश के ग्रामीण इलाकों में मोबाइल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए नई टावर नीति थीसी गई है, जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर होगी। देश के कई ग्रामीण इलाकों में इस बार सर्दियों की सब्जियों की पैदावार बेहतर हुई है, जिससे स्थानीय मंडियों में कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। किसानों का कहना है कि मौसम अनुकूल रहने से उत्पादन बढ़ा है और उन्हें उम्मीद है कि इस बार आमदनी भी अच्छी होगी। भारत के छोटे शहरों में अब को-वर्किंग स्पेस खुलने लगे हैं, जिससे युवाओं को बड़े शहरों में गए बिना काम करने का मौका मिल रहा है। इससे स्थानीय रोजगार और डिजिटल संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। कई राज्यों में सरकारी स्कूलों के पुराने भवनों की मरम्मत का विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों को सुरक्षित और बेहतर पढ़ाई का माहौल देना है। देश के कुछ हिस्सों में पहली बार सामुदायिक पुस्तकालयों को डिजिटल रूप दिया गया है, जहां गांव के बच्चे टैबलेट और ऑनलाइन किताबों से पढ़ाई कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अब स्थानीय रेडियो चैनलों की लोकप्रियता बढ़ रही है, जो किसानों और आम लोगों तक जरूरी सूचनाएं उनकी भाषा में पहुंचा रहे हैं। भारत में छोटे डेयरी किसानों को अब मोबाइल ऐप के जरिए दूध का भुगतान सीधे खाते में मिल रहा है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो रही है। कई नगर निगमों ने खाली पड़ी जमीन पर मिनी पार्क बनाने की योजना शुरू की है, ताकि बच्चों और बुजुर्गों को खुली जगह मिल सके। देश के कुछ जिलों में सरकारी अस्पतालों में आयुष चिकित्सा को आधुनिक इलाज के साथ जोड़ा गया है, जिससे मरीजों को वैकल्पिक उपचार भी मिल रहा है। ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए हस्तनिर्मित उत्पाद अब सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है। भारत में पहली बार कुछ गांवों में सामूहिक सोलर किचन की शुरुआत की गई है, जहां पूरे गांव के लिए एक साथ खाना पकाया जाता है। छोटे शहरों में अब स्ट्रीट लाइट्स को स्मार्ट सेंसर से जोड़ा जा रहा है, जिससे बिजली की बचत हो सके। देश के कई इलाकों में पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकों को फिर से अपनाया जा रहा है, जिससे सूखे की समस्या कम करने में मदद मिल रही है। ग्रामीण युवाओं के लिए खेल अकादमियां खोली जा रही हैं, ताकि छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाया जा सके। भारत में अब लोकल बस स्टैंड पर डिजिटल टिकटिंग की सुविधा शुरू हो रही है, जिससे ये यात्रियों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। कई राज्यों में सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए मोबाइल वैन गांव जा रही हैं, जिससे लोगों को सही जानकारी मिल सके। छोटे व्यापारियों को अब जीएसटी से जुड़ी जानकारी स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जा रही है। देश के कुछ हिस्सों में महिला किसानों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे आधुनिक खेती अपना सकें। ग्रामीण स्कूलों में अब करियर काउंसलिंग सेशन शुरू किए गए हैं, जिससे बच्चों को भविष्य की दिशा मिल सके। भारत में पारंपरिक खेलों को दोबारा लोकप्रिय बनाने के लिए जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं। कई शहरों में अब बारिश के पानी को इमारतों में स्टोर करना अनिवार्य किया जा रहा है,
देश के सीमावर्ती गांवों में मोबाइल नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है ताकि डिजिटल सेवाएं बाधित न हों। ग्रामीण कलाकारों के लिए ऑनलाइन लाइव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे उनकी कला को पहचान मिल रही है। छोटे किसानों के लिए कम लागत वाली ड्रिप सिंचाई तकनीक विकसित की गई है। भारत में अब स्थानीय भाषा में AI आधारित हेल्पलाइन शुरू की जा रही है। कई जिलों में सरकारी स्कूलों के छात्रों को मुफ्त साइकिल दी जा रही है। ग्रामीण इलाकों में ई-रिक्शा को रोजगार का नया साधन माना जा रहा है। ई का नया साधन देश में पारंपरिक बीज बैंक बनाने की पहल तेज हुई है। छोटे शहरों में स्टार्टअप मेले आयोजित किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अब डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग बढ़ रहा है। देश के कई हिस्सों में महिला स्वयं सहायता समूह सामूहिक खेती कर रहे हैं। भारत में लोकल न्यूज ऐप्स को क्षेत्रीय दर्शकों का समर्थन मिल रहा है। सरकारी कॉलेजों में अब इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा गेस्ट लेक्चर कराए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में पशुपालन के लिए मोबाइल डॉक्टर सेवा शुरू की गई है। देश में पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए फूड फेस्टिवल हो रहे हैं। कई शहरों में फुटपाथों को पैदल यात्रियों के लिए बेहतर बनाया जा रहा है। ग्रामीण छात्रों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया गया है। भारत में छोटे बंदरगाहों को आधुनिक बनाने की योजना पर काम चल रहा है। देश के कुछ गांवों में सामुदायिक कंप्यूटर सेंटर खोले गए हैं। ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल बैंकिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। भारत में अब लोकल टूर गाइड्स को सरकारी प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। कई जिलों में स्कूलों में पोषण बागवानी शुरू की गई है। ग्रामीण इलाकों में सस्ते सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। देश के युवाओं में माइक्रो बिजनेस का चलन बढ़ रहा है। भारत में अब क्षेत्रीय भाषाओं में ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध हो रहे हैं। ग्रामीण हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जा रहा है। कई राज्यों में पारंपरिक चिकित्सा मेले लगाए जा रहे हैं। देश में छोटे रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा बढ़ाई जा रही है। ग्रामीण बच्चों के लिए मोबाइल साइंस लैब शुरू की गई है। भारत में स्थानीय किसानों के लिए फार्मर मार्केट को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई शहरों में पुराने बाजारों का पुनर्विकास किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाले सामुदायिक केंद्र बनाए जा रहे हैं। देश के कुछ हिस्सों में डिजिटल पंचायत की शुरुआत हुई है। भारत में लोकल खेल प्रतिभाओं को स्कॉलरशिप दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला ड्राइवरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देश में छोटे जलाशयों की सफाई का विशेष अभियान चल रहा है। भारत में स्थानीय इतिहास को स्कूल पाठ्यक्रम से जोड़ा जा रहा है।